बच्चों, आज का हमारा विषय है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि अर्थात व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे शरद प्लस चंद्र, इसमें त में जो व्यंजन जो हलंत है अर्थात त व्यंजन का च अ स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन आया, परिवर्तन होके वो आधा च बन गया है, क्योंकि व्यंजन संधि होने के कारण इसमें व्यंजन को आधा कर दिया जाता है। तो शब्द बना शरद चंद्र, शरद चंद्र। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बच्चों ये बता दूं कि व्यंजन होते क्या हैं। देखिए, व्यंजन जितने भी क, ख, ग, घ, ण अर्थात क वर्ग, इसी प्रकार से च वर्ग, च की जो पूर्ण लाइन है, च वर्ग में जो 5 वर्ण है वो, ट वर्ग, ट के 5 वर्ण, त वर्ग अर्थात त, थ, द के 5 वर्ण, और प वर्ग अर्थात प में जो 5 वर्ण है वो व्यंजन कहलाते हैं। अब 5 वर्ण के अंदर अगर ये कहा जाता है कि पहला वर्ण, तो मैंने आपको यहाँ बता रखा है क पहला वर्ण। इसी तरीके से प्रत्येक लाइन के अंदर जो पहला वर्ण है वो पहला वर्ण माना जाता है, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और 5वां वर्ण। व्यंजन संधि के अंदर इन वर्णों को पहचान करना बहुत अत्यधिक ज़रूरी है। इन 5 वर्ण के ज्ञान से ही आप व्यंजन संधि को हल कर पाएंगे। तो देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और इसके अतिरिक्त आएंगे अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। ठीक है। तो इन व्यंजनों के आधार पर ही हम व्यंजन संधि के फर्स्ट नियम को देखते हैं। इसका फर्स्ट नियम इस प्रकार है, किसी वर्ग के पहले वर्ण, मैंने आपको पहले भी बताया पहला वर्ण क्या होता है, प्रत्येक जो लाइन है, प्रत्येक पंक्ति है वर्ण की, उसका जो पहला वर्ण है, यानी क वर्ग का पहला, च वर्ण का पहला, त वर्ग का पहला और त वर्ग का पहला, प वर्ग का पहला वर्ण का मेल यदि, अर्थात क वर्ग जो प्लस से पहले है, प्लस से पहले क्या आना चाहिए हमेशा, या तो क, च, ट, त, प, और तीसरा या चौथा वर्ण य, र, ल, व हो या किसी स्वर से हो जाए तो क को ग बन जाता है। अब देखिए, यदि प्लस से पूर्व इन वर्ण में से कोई भी वर्ण अगर आता है तो किस प्रकार से परिवर्तन आता है। यदि क आता है तो परिवर्तन हो जाएगा ग में, यदि च आता है प्लस से पूर्व तो उसका परिवर्तन हो जाएगा ज में, और यदि ट आता है तो उसका परिवर्तन ण में, और उसी प्रकार प का परिवर्तन ब में हो जाएगा। हम इसको उदाहरण से समझेंगे। जैसे जिस तरीके से इसका पहला उदाहरण है, आप देख सकते हैं कि आपके सामने दिग्गज वर्ड लिखा हुआ है। दिग्गज शब्द के अंदर अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो बनेगा दिक् प्लस गज। अब देखिए, प्लस से पूर्व क्या लिखा हुआ है, व्यंजन, व्यंजन हलंत। अच्छा, इसकी सबसे पहचान ये है कि प्लस से पूर्व जो वर्ण है उस पर हलंत लगाना ज़रूरी है। जहाँ पर भी आपके हलंत आ गया, इसका मतलब उसकी पहचान यही है कि वो एक व्यंजन संधि है। अब देखिए, हमने पहले भी कहा था, पहला नियम जो बताया था कि क से पूर्व, आप देख सकते हैं, देखिए क से पूर्व क्या आना चाहिए, प्लस से पूर्व क्या आना चाहिए, क, और हमारे पहले जो उदाहरण है उसमें क्या दे रखा है, क प्लस से पूर्व क दे रखा है। क में हलंत है तो इसका परिवर्तन क्या हो जाएगा, किस में बन जाएगा, ये ग में। आप देखते हैं, ये देखिए क को ग में परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार देखिए उदाहरण के अंदर क का परिवर्तन हमने कर दिया ग में, तो ग को हम आधा कर देंगे हलंत होने के कारण, और प्लस के उपरांत जो शब्द लिखा हुआ है उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, तो शब्द बन गया दिग्गज। उसी प्रकार से देखिए, वाक प्लस ईश भी समान ही है, क का परिवर्तन ग में हो जाएगा तो शब्द बन गया वागीश। ओके। अब देखिए कुछ अलग, हम दूसरा वर्ण देखते हैं, अच प्लस अंत। अच प्लस अंत में क्या हो रहा है कि च प्लस से पूर्व क्या आ रहा है, च। हमें देखिए यहाँ पर हम वापस से देखेंगे, च का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ज में। तो उसी प्रकार देखिए कि च का परिवर्तन किस में हो गया, ज में, तो शब्द क्या बन गया, अजंत। ठीक है। देखिए, आपको बताया था, वापस से हम परिभाषा में देखेंगे, क प्लस से पूर्व क्या है, यदि क, च, ट, त, प और प्लस के बाद
यदि कोई भी स्वर आए या फिर य र ल व ह आए या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए, तो हमें देखिए वागीश में क्या आ रहा है, ग, यानी किसी भी वर्ग का कौन सा वर्ण आ रहा है, ग, क ख ग, ये तीसरा वर्ण है। उसी प्रकार अचंत में क्या आ रहा है, कोई स्वर आ रहा है। तो हमारी परिभाषा यही थी कि यदि किसी भी शब्द में प्लस से पूर्व क च ट त प इनमें से हो और प्लस के उपरांत यदि कोई स्वर आ जाए या किसी वर्ग का तीसरा या फिर चौथा वर्ण आ जाए तो क्या हो जाएगा, उसका परिवर्तन इस प्रकार से होगा। जैसे देखिए षट प्लस आनंद, षट प्लस आनंद में प्लस से पूर्व ट आ रहा है और प्लस के बाद में क्या आ रहा है, प्लस के उपरांत कोई स्वर आ रहा है, तो ट का परिवर्तन हम कर देंगे ड़ में, तो शब्द बना षडानन। उसी प्रकार देखिए अप प्लस ज, देखिए परिभाषा में वापस देखेंगे, प को किस में परिवर्तित हो रहा है, ब में, और प्लस के बाद में क्या आ रहा है, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण। देखिए प फ ब, हम इसमें देखेंगे च वाली लाइन च छ ज, तो ज क्या है, च वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो क्या हो गया, ये शब्द क्या बन गया, अब्ज। ओके, अब देखिए इसका दूसरा नियम हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा नियम इस प्रकार है, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, देखिए समान बात चली जा रही है, अभी तक हमने पहला वर्ण, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझना यह है कि प्लस से पूर्व और प्लस के बाद में क्या आना चाहिए, तो दोनों का परिवर्तन किस में होगा। तो देखिए प्लस से पहले नियम में यही था कि प्लस से पूर्व क्या आना चाहिए, क च ट त प। सेकेंड नियम में भी यही बता रहा है कि प्लस से पूर्व क च ट त प का मेल न या म वर्ण से हो तो उसके स्थान पर वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। अब देखिए यदि क च ट त प प्लस से पहले आए और प्लस के जस्ट बाद में क्या आए, या तो न आए या फिर म आए, तो हम क्या कर देंगे, उस प्लस से पूर्व वाला जो वर्ण है उसका परिवर्तन हम किस में कर देंगे, वर्ण के पांचवें वर्ण में। यानी जो भी वर्ड आ रहा है, चाहे वो क आए तो क का पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा, न, ट आए तो उसका पांचवा वर्ण न, त आए तो न हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए पांचवें वर्ण में परिवर्तन होने का पहला नियम, हम पहला उदाहरण मैं आपको समझाती हूँ। जैसे शब्द है वाक प्लस मय, तो देखिए वाक प्लस मय में प्लस से पूर्व क्या आ रहा है, क आ रहा है, और प्लस के जस्ट बाद में क्या आ रहा है, म आ रहा है, तो इसी कारण से क के बाद म आने पर क का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ण में, तो शब्द बन गया वांग्मय। ओके, उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखेंगे, षट प्लस मास। षट प्लस मास में देखिए पूर्व वर्ण जो है, प्लस से जो पूर्व है वो बन रहा है ट, और ट के जस्ट बाद में आ रहा है म, तो ट का पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा, ट ठ ड़ ण न, तो देखिए शब्द बन गया षट मास। ठीक है, इसी प्रकार से उन्नयन शब्द बना। अब इसी के आगे हम देखेंगे व्यंजन संधि का तीसरा नियम। व्यंजन संधि का जो तीसरा नियम है वो इस प्रकार है, त का मेल। त का मेल यानी प्लस से पूर्व हमेशा क्या आना चाहिए, त आना चाहिए। ठीक है, और प्लस के उपरांत कौन से शब्द आने चाहिए, ये आपको शब्द याद, और ये वर्ण आपको याद होने चाहिए कि त के उपरांत ग, घ, द, ध, ब, भ, य, र, व। अगर कोई भी स्वर आता है तो त का परिवर्तन द में हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, पहला उदाहरण सत्य भावना। पूर्व में बता चुके हैं नियम क्या कहता है कि प्लस से पूर्व यदि त हो और प्लस के उपरांत यदि भ, या फिर जो आपको परिभाषा में जो नियम में बता रखे हैं कि नियम में जो वर्ण दे रखे वो आए, तो उसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, द दवाद में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए त के बाद भ आ रहा है, इसीलिए त का परिवर्तन किस में कर दिया गया, हमने द में इसका परिवर्तन करा है। द में परिवर्तन करने पर ये शब्द बन गया सद्भावना। उसी प्रकार जगत प्लस ईश के, जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश में क्या हुआ, त के उपरांत ई आया है। आपको नियम में बताया यदि कोई स्वर भी आए, इन वर्ण के अलावा कोई अतिरिक्त कोई स्वर भी आता है तो उसका परिवर्तन द में हो जाता है। तो जगत में त के उपरांत ई आया है तो शब्द बन गया जगदीश। भगत प्लस भक्ति में भी इसी प्रकार से हुआ है, त के उपरांत प्लस से पूर्व त आया और प्लस के उपरांत भ आने पर त का परिवर्तन द में हो गया तो बन गया भगवत भक्ति।
देखिए भगवत प्लस भक्ति है तो भगवती बन गया। अब देखिए इसका अगला नियम कुछ इस प्रकार है, यदि म के बाद क से म तक कोई भी व्यंजन आए। देखिए पूर्व में मैंने आपको व्यंजन वर्ण बताए थे कि यदि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, तो देखिए क से लेकर प वर्ग तक अगर व्यंजन के बाद में कोई भी वर्ण आता है तो म का परिवर्तन किस में हो जाता है, अनुस्वार में हो जाता है। जैसे देखिए उदाहरण, किंचित। किंचित कैसे बनता है, अगर हम किम लिखते हैं तो देखिए प्लस से पूर्व में क्या आ रहा है, म। जहाँ पर भी प्लस से पूर्व म आ रहा है, अभी तक हमने देखा था कि त वर्ग आ रहा है, लेकिन ये म का नियम है। म का नियम कहता है कि यदि प्लस से पूर्व म आता है तो और बाद में क्या हो, कोई भी क से लेकर म तक कोई भी व्यंजन हो तो क्या होगा, म का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा, अनुस्वार में। तो देखिए हम म अनुस्वार में लिखेंगे कैसे, क लिखा, क के ऊपर हमने अनुस्वार लगाया और चिंत लिख दिया तो शब्द बन गया किंचित। उसी प्रकार से देखिए संकल्प। संकल्प में क्या हुआ, हमने लिखा सम प्लस कल्प, वही नियम अप्लाई हो रहा है इसके अंदर भी। प्लस से पूर्व क्या आ रहा है, म आ रहा है और प्लस के उपरांत क से लेकर म में से कोई भी एक वर्ण आ सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक वर्ण आया है वो है क, तो इसी कारण से म का जो परिवर्तन है वो किस में हो गया, अनुस्वार में। तो स लिखा, अगर हम म दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि म इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि म का तो हम परिवर्तन कर चुके हैं, तो म का परिवर्तन कर दिया हमने अनुस्वार में, तो शब्द बना संकल्प। ठीक है, उसी तरीके से किंकर और संचयन भी शब्द बनेंगे। इसका अगला नियम इस प्रकार है, त का मेल यदि श से हो तो त को च और श का छ बन जाता है। अब देखिए अभी तक जो हमने नियम पढ़े उसमें एक साइड ही परिवर्तन हो रहा था, लेकिन अब दोनों साइड पर प्लस के पूर्व में भी और प्लस के उपरांत दोनों तरफ परिवर्तन कुछ इस प्रकार से होगा। यदि हमारा शब्द है उच्छ्वास, उच्छ्वास कैसे बना, हमने उत प्लस श्वास, तो देखिए उत यानी प्लस से पूर्व क्या आ रहा है, त, और प्लस के बाद क्या आ रहा है, श्वास। ठीक है, तो प्लस का परिवर्तन तो किस में कर दिया हमने, च में, और श का परिवर्तन कर दिया छ में, छ छतरी वाले में। तो शब्द क्या बना, ऊ लिखा हमने, त का परिवर्तन हम च में कर चुके थे तो हम आधा च लिखेंगे, श का परिवर्तन हमने छ में कर दिया तो छ लिखेंगे, और वास, तो शब्द बना उच्छ्वास। उसी तरीके से उत प्लस शिष्ट, प्लस से पूर्व क्या आ रहा है, त, और प्लस के उपरांत क्या आ रहा है, श। तो नियम यही था कि प्लस से पूर्व यदि त आए और प्लस के बाद प्लस के उपरांत अगर श आए तो दोनों में परिवर्तन कुछ इस प्रकार से होगा, त का परिवर्तन हो गया च में और श का परिवर्तन हो गया छ में, तो शब्द बना उच्छिष्ट। ठीक है बच्चों, अब हमारा अगला नियम है, स से पहले अ, आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो स का श हो जाता है। अब देखिए नियम क्या था कि प्लस से पूर्व अ या आ से कोई भी भिन्न स्वर, यानी अ आ नहीं आना चाहिए, अ आ से अलग कोई भिन्न स्वर आ सकता है। अब वो ऊ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, लेकिन अ और आ नहीं होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, स का परिवर्तन श षटकोण में हो जाएगा। जैसे पूरा उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण है इसका, जैसे अभी प्लस सेक, तो देखिए प्लस से पूर्व क्या आ रहा है, अ आ को छोड़कर भिन्न स्वर आ रहा है। कौन सा स्वर आ रहा है, ई स्वर आ रहा है, तो हमने लिखा अ भ, और ई का परिवर्तन हमने किस में, जो अभी है, ठीक है, ई आ रहा है, और स के बाद जो प्लस के उपरांत क्या आ रहा है, स सड़क वाला आ रहा है, तो इसका परिवर्तन स का किस में हो जाएगा, श षटकोण वाले में हो जाएगा, तो शब्द बना अभिषेक। ओके, उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, नी प्लस सिद्ध। देखिए वही नियम अप्लाई हो रहा है इसके अंदर भी, प्लस से पूर्व क्या आ रहा है, ई आ रहा है, अ आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आ रहा है, और प्लस के जस्ट उपरांत क्या आ रहा है, स सड़क वाला आ रहा है। उस कंडीशन में प्लस के उपरांत जो स आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, मात्राओं में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सिर्फ वर्ण में परिवर्तन करेंगे।
तो स का परिवर्तन हमने कर दिया श में, तो शब्द बना निषिद्ध। अब दूसरा नियम था, अब जो तीसरा उदाहरण है वो कुछ इस प्रकार है, वी प्लस सम, वही नियम अप्लाई होगा, प्लस से पूर्व ई और प्लस के उपरांत स। इस कंडीशन में स का परिवर्तन किस में कर दिया हमने, श षटकोण में, तो शब्द बना विषम। ठीक है। हाँ, अगला नियम है री र श से परे न का ण हो जाता है। अब देखिए न का ण में परिवर्तन किस प्रकार हुआ। नियम है यदि री र श से परे न का ण हो जाता है जब च ट वर्ग यानी च वर्ग के पांचों वर्ण क्या होते हैं, च छ ज ज ण, और ट वर्ग के पांचों वर्ण ट ठ ण ण, त वर्ग त थ द ध न, और श और स का व्यवधान हो जाने पर न का ण नहीं होता, व्यवधान हो जाने पर न का ण नहीं होता है। अब देखिए जैसे प्लस से पूर्व क्या आना चाहिए, या तो री आ जाए, र आ जाए, श आ जाए, और उसके बाद में यदि न और न हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, परिवर्तन कुछ इस प्रकार न का ण में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए परिणाम में क्या हुआ, प्लस से पूर्व क्या आ रहा है, र आ रहा है, और प्लस के उपरांत न आ रहा है, तो जो प्लस के उपरांत जो न है उसका परिवर्तन हम क्या कर देंगे, ण में कर देंगे, तो शब्द बन गया परिणाम। उसी तरीके से देखिए प्रणाम, प्लस से पूर्व क्या आ रहा है, र, और प्लस के बाद में आ रहा है न, तो शब्द बन गया हमारा प्रणाम। ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार से एक और अगर उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे, भुष प्लस न, तो भुष प्लस न में क्या हो जाएगा, जैसे भूष प्लस न, तो प्लस के उपरांत क्या आ रहा है, न, तो न का परिवर्तन अगर हमने ण में कर दिया तो शब्द बन गया भूषण। ठीक है। अगला नियम है म के बाद यदि य र ल व श ह में से कोई व्यंजन होने पर म का अनुस्वार हो जाता है। इससे पूर्व भी हम एक नियम पढ़ चुके हैं जिसमें अनुस्वार किस कंडीशन में होता है, और ये इसका म का अगला नियम है कि किस कंडीशन में म को अनुस्वार होता है। देखिए यदि म के बाद य र ल व श में से कोई एक वर्ण आ जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे देखिए सम प्लस योग, सम प्लस से पूर्व क्या आ रहा है, म, और प्लस के उपरांत जस्ट बाद क्या आ रहा है, य, तो उस कंडीशन में क्या होगा, म को हम लिख देंगे अनुस्वार, तो स लिखा, उसके ऊपर हमने अनुस्वार लगाया और योग, तो बन गया शब्द संयोग। उसी प्रकार से सम प्लस विधान, अब प्लस से पूर्व म आ रहा है और म के जस्ट बाद क्या आ रहा है, कोई स्वर या व आ रहा है, व्यंजन हलंत है, व्यंजन जो है, तो देखिए म से म का जो है वो अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा, तो शब्द बना संविधान। उसी प्रकार से सम प्लस सार, तो म का अनुस्वार हो जाएगा, तो शब्द बना संसार। ठीक है। अगला नियम है म के बाद म का द्वित्व हो जाना। अच्छा, द्वित्व का मतलब होता है किसी भी वर्ण को दो बार लिखना, द्वित्व का दो बार लिखने को कहते हैं। जैसे उदाहरण पे देखिए सम्मति, यदि म के बाद म का द्वित्व किस कंडीशन में होता है, म के बाद अगर म आ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, सम्मति में म हलंत लगा हुआ इसलिए हमने आधा कर दिया इसको और लास्ट में लिख दिया हमने सम्मति। तो किसी भी शब्द में जब म दो बार आएगा तो उसमें कौन सा नियम अप्लाई होगा, म का म द्वित्व हो जाना। इसी प्रकार से सम के आगे उपरांत भी म है तो बन गया शब्द सम्मान। अगला नियम है इस प्रकार से कुछ, म के बाद क से म तक कोई भी व्यंजन, हम पूर्व में भी शायद हम पढ़ चुके हैं इस नियम को, हम दोबारा से इस नियम को पढ़ लेते हैं। यदि म के बाद क से म तक कोई भी व्यंजन आए, ये नियम मैं आपको पूर्व में भी पढ़ा चुकी हूँ। क के बाद यदि क से म तक कोई भी व्यंजन हो तो म में अनुस्वार के रूप में बदल जाता है। म के जो नियम है ये दोहरान रिपीट हो रहा है, तो म का दोबारा आप समझ लीजिए
कि म के बाद यदि क से लेकर म तक का कोई भी व्यंजन वर्ण आ रहा है तो म को अनुस्वार हो जाएगा। हम इसको पूर्व में इसके उदाहरण के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि किंचित में म के उपरांत क्या आ रहा है, क से लेकर म तक कोई व्यंजन आ रहा है, तो कौन सा व्यंजन आ रहा है, यहाँ पर च आ रहा है, तो शब्द बना किंचित। उसी प्रकार से किंकर, संकल्प और संचयन बनेगा। यदि आप नियम को फॉलो करेंगे तो आपको संधि करने में कोई समस्या नहीं आएगी। अगला नियम है स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले यानी छ से पूर्व च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। जैसे देखिए, यदि स्वर के बाद, अब स्वर क्या है, आ स्वर कोई भी हो सकता है, स्वर के बाद यदि छ आए, छ छतरी वाला आता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, छ से पूर्व क्या लिख दिया जाता है, च। मतलब इसमें परिवर्तन कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन सिर्फ ऐड ऑन हो रहा है कि हमने क्या ऐड कर दिया, इसमें च वर्ण को भी हमने ऐड कर दिया। जैसे देखिए, स्व प्लस छंद, स्व प्लस छंद लिखा हमने, तो देखिए प्लस से पूर्व क्या आ रहा है, एक अस्वर आ रहा है। अब इस कंडीशन में हमारी जब पहचान होती है तो हम लोग क्या करते हैं, वह देखते ही इसको कौन सी संधि में कर देते हैं, स्वर संधि कर देते हैं। लेकिन ये एक एक्सेप्शन केस है कि यदि प्लस से पहले हलंत नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि, जिसको आप एक्सेप्शन बोलते हैं, अर्थात अपवाद बोलते हैं कि प्लस से पूर्व स्वर होने पर भी ये क्या होगी, व्यंजन संधि कहलाएगी। कंडीशन क्या है, नियम क्या है कि यदि वह आया है, प्लस से पूर्व अस्वर आया है और प्लस के जस्ट बाद में क्या आया है, छ आया है, तो उस कंडीशन में छ से पूर्व हम च से चम्मच को ऐड ऑन कर देंगे तो बन गया स्वच्छंद। उसी प्रकार से आछंद देखेंगे, प्लस से पूर्व यदि स्वर है और प्लस के जस्ट बाद यानी उपरांत अगर छा है तो उस कंडीशन में नियम अप्लाई होगा और बन जाएगा आछंद। यानी हमने छ से पूर्व क्या कर दिया, च को ऐड ऑन कर दिया, तो शब्द बन गया आच्छादन। जब तक आप इसके नियम को याद नहीं करेंगे आप संधि हल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको व्यंजन वर्ण की पहचान होनी चाहिए। अगला नियम है त का मेल यदि ह से हो तो त का द और ह का ध हो जाता है। अब देखिए, प्लस के दोनों तरफ परिवर्तन हो रहा है। प्लस के दोनों तरफ परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, कंडीशन क्या है, नियम क्या है, यदि त के बाद यदि ह हो, त के बाद यदि ह हो, यानी प्लस से पूर्व त होना चाहिए, प्लस के जस्ट बाद में क्या होना चाहिए, ह आना चाहिए। उस कंडीशन में परिवर्तन कुछ इस प्रकार से होगा, त का परिवर्तन तो हो जाएगा द दवाद में और ह का परिवर्तन हो जाएगा ध धनुष में, तो शब्द बना उद्धार। उसी तरीके से देखिए उद्धरण, उद्धरण में भी वही नियम अप्लाई हो रहा है कि प्लस से पूर्व त है तो त का द में परिवर्तन हो जाएगा और प्लस के उपरांत ह है तो ह का परिवर्तन ध में हो जाएगा, तो शब्द बना उद्धरण। उसी प्रकार से तीसरा उदाहरण है इसका तद्धित। तद्धित में भी वही नियम अप्लाई होगा, त का परिवर्तन, प्लस से पूर्व त है, त का परिवर्तन द में और ह का परिवर्तन किस में कर देंगे हम, ध में। अब देखिए इसमें तद्धित में जो मात्राएं लगी हुई, मात्राओं में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर मात्रा पहले पूर्व में ह पे लगी हुई थी, अब मात्रा किस में हो जाएगी, ध में मात्रा लगेगी, तो मात्राओं में परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ व्यंजन वर्णों में परिवर्तन होगा। त का द हो जाएगा और ह का ध। ठीक है, अब